आतंकी हमला हुआ है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से की है बातचीत। तो गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहलगाम हमले को लेकर, आतंकी हमले को लेकर अमित शाह से फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बता दें आपको कि शाह से फोन पर बातचीत में सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम की तरफ से बात कही गई है, सभी उचित कदम उठाई जाएं। इसके साथ ही साथ पीएम ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए भी कहा है। तो बता दें आपको कि आज ये प्रधानमंत्री जेद्दा पहुंचे हैं और आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बातचीत की है आतंकी हमले को लेकर और सभी उचित कदम उठाने के निर्देश तो दिए ही हैं, साथ ही साथ घटनास्थल का दौरा करने के लिए भी अमित शाह से प्रधानमंत्री ने कहा है। तो पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री की गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत, फोन पर यह बातचीत हुई है क्योंकि इस वक्त भारत में नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो आज ही जेद्दा पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हमले की खबर मिली वैसे ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, इसके बारे में जानकारी ली है और सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें आपको कि पहलगाम में एक रिसोर्ट पर हमला हुआ है। नकाबपोश आतंकियों ने फायरिंग की है जिसमें एक की मौत हो गई है जबकि 12 पर्यटक इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रिसोर्ट के आसपास भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है क्योंकि काफी लोग यहां पर मौजूद थे, काफी पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए थे और ऐसे में जब अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई तो उनकी भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। एक की मौत हो गई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है, फोन पर बातचीत की गई है, सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पीएम ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए भी कहा है। तो नकाबपोश आतंकियों ने रिसोर्ट को निशाना बनाकर उस पर गोलीबारी की। 12 लोग उसमें घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज उनका जारी है। आसपास के इलाके को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की। यहां पर क्या हुआ पहलगाम में, ये आपको बता रहे हैं। फायरिंग की घटना बैसरन घाटी में हुई। आतंकियों के हमले में 12 लोग घायल हो गए हैं। एक पर्यटक के इसमें मारे जाने की खबर सामने आई है। स्थानीय लोग भी हमले में घायल बताए जा रहे हैं, कुछ स्थानीय लोग भी इसमें घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है सुरक्षा बलों की तरफ से। हेलीकॉप्टर के जरिए भी इलाके की निगरानी की जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2025 में ही आतंकी वारदात यहां पर जो हुई हैं वो 11 अप्रैल को किश्तवाड़ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए गए। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह उसमें ढेर किया गया। आरिसपुरा सेक्टर में एक घुसपैठिया मारा गया था। 1 अप्रैल को 4 से 5 घुसपैठियों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने। कठुआ में मार्च महीने में 3 मुठभेड़ हुई थी। 28 मार्च को मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। मुठभेड़ में एसओजी के 8 जवान शहीद हो गए थे। 31 मार्च को कठुआ में तीसरी बड़ी मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई थी। तो 12 अप्रैल को अखनूर एनकाउंटर में जेसीओ शहीद। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, इस वक्त की ताजा स्थिति बताइए, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बता दें आपको कि आतंकियों के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से एक के बाद एक आतंकियों को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले ही अगर 2025 में ही आतंकियों के खात्मे की बात करें तो कई मुठभेड़ हुई हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी एक बार फिर से लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, इस वक्त की क्या ताजा स्थिति?
देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि पहलगाम एक पर्यटक स्थल है और वहां पर जिस प्रकार से फायरिंग हुई है आतंकियों द्वारा, उससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं उनके उनके जो डरे हुए चेहरे हैं वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भयावह स्थिति जो है वहां बन गई थी, क्योंकि आतंकियों की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनकर उन आतंकियों ने फायरिंग की है। यानी कहा जाए कि लोगों के बीच में पहुंचकर उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाया है। हालांकि हर तरफ से निंदा हो रही है, कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो उठ रही है, लेकिन जिस प्रकार से फायरिंग हुई है उसमें एक पर्यटक जो है उसकी मौत हुई है और बाकी जो पर्यटक घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ कर न्यूट्रलाइज किया जा सके। हालांकि जैसे ही आतंकियों ने फायरिंग की थी उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को घेर लिया है और दोनों ओर से फायरिंग जो है वो चल रही है। लेकिन फिलहाल कहा जाए आतंकी भाग निकले हैं और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पर्यटक स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया है, ये एक पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था जो है जो बहाल हुई है वो बनी रहे। क्योंकि पहले जम्मू संभाग को उन्होंने दहलाने की कोशिशें की, यहाँ पर हीरानगर के सानेवाल में जब आतंकी देखे गए थे उसके बाद से 3 एनकाउंटर जो हैं हुए हैं और उनमें 4 जवान शहीद हुए, हालांकि 2 आतंकी भी मारे गए। किश्तवाड़ में भी इसी प्रकार से एक कमांडर जो है सैफुल्लाह वो भी मारा गया जैश-ए मोहम्मद का। तो आतंकी ढेर किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की खेप जो है अफरा वो लगातार भेजी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के उस पार कहा जाए पाकिस्तान के पार जो है वो टेरर कैंप जो है, फैक्ट्रियां जो है। रविंद्र, हमारे सुरक्षा बल भी लगातार आतंकियों का खात्मा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लगातार आतंकियों पर नकेल कसने की तैयारियां की जा रही हैं और लगातार एक के बाद एक आतंकी मार गिराए भी जा रहे हैं। शायद इसीलिए और बौखला गया है पाकिस्तान, एक के बाद एक इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश उसकी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर है, क्योंकि घाटी के अंदर से आतंकियों का सफाया किया गया है। अब बचे कुछ आतंकी बचे हुए हैं, क्योंकि जो स्थानीय आतंकी थे उन्होंने आतंक का दामन छोड़ दिया है। ये सभी जितने भी आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं ये सभी विदेशी आतंकी हैं और इनके पास से कई घातक हथियार बरामद भी हुए हैं। कई एनकाउंटर जो हुए हैं उनमें जब हथियार बरामद किए गए हैं तो उसमें पाक निर्मित जो है वेपन्स कहा जाए वो मिले हैं, अमेरिका निर्मित जो वेपन है वो मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर दहशत फैलाते हैं। हालांकि सीमा पार कार्रवाई भी भारत की तरफ से की गई थी, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद पाकिस्तान ने फिर से चाहे वो हीरानगर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, सीमा पार जो टेरर कैंप है, बड़ा भाई मसरूर और छोटा भाई मसरूर, ये 90 के दशक में टेरर कैंप रहे हैं और ये टेरर कैंप जो हैं ये फिर से एक्टिव कर दिए हैं और पीओके के अंदर जो टेरर कैंप है उनको भी एक्टिव कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि लगातार आतंकियों को ट्रेनिंग देकर यहाँ पर भेजा जा रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर जो प्रगति की राह पर है उस पर कहीं ना कहीं चोट जो है पहुंचाई जाए। और यही वजह है कि अब पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में इस बार जो पर्यटक पहुंचे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। रविंद्र, यही बड़ा सवाल, अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उमर अब्दुल्ला का इस पर बयान सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, घटना से पूरी तरह स्तब्ध। तो उमर अब्दुल्ला का पहलगाम हमले पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस घटना से पूरी तरह स्तब्ध हूं, पर्यटकों पर हमला घृणित काम, मैं तुरंत श्रीनगर लौट रहा हूं। उमर अब्दुल्ला ने यह बात कही है, मैं अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध हूं, हमारे आगंतुकों पर यह हमला एक घृणित कार्य है। इस हमले के अपराधी जानवर, अमानवीय और घृणा के पात्र हैं। निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैंने अपनी सहकर्मी से बातचीत की है और वो घायलों के लिए व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए अस्पताल चली गई हैं। मैं तुरंत श्रीनगर वापस जा रहा हूं। मृतकों की संख्या का अभी पता लगाया जा रहा है, इसलिए मैं उन विवरणों में नहीं जाना चाहता। स्थिति स्पष्ट होने पर उन्हें आधिकारिक रूप से बताया जाएगा।
कहने की जरूरत नहीं है कि यह हमला हाल के वर्षों में नागरिकों पर किए गए किसी भी हमले से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट शेयर की है। उन्होंने कहा है, मैं अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध हूं। रविंद्र मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि वो जा भी रहे हैं, जाने की तो बात की है, लेकिन मृतकों की संख्या की उन्होंने अगर बात की है तो ये कहा है कि अभी पता लगाया जा रहा है, यानी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर इस पूरे हमले में। बिल्कुल, देखिए इसके जिस प्रकार से फायरिंग हुई है, पर्यटकों के पास पहुंचकर फरा आतंकी ने फायरिंग की है। हो सकता है, हम तो यही चाहेंगे कि जितने भी पर्यटक हैं वो सही सलामत रहें। हालांकि वो चोटिल जरूर हुए हैं, लेकिन एक पर्यटक के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने कहा है, तो ऐसे में यही अंदेशा लगाया जा सकता है कि पर्यटक की मौत जो है वो ज्यादा हुई है। लेकिन इसको लेकर जो अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई है, और खासतौर पर जो हमला हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के साथ बात की है और पूरी स्थिति का जायजा लिया है। क्योंकि लगातार कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से हालात बदले थे, धारा 370 हटने के बाद अब फिर से आतंकी वैसे हालात बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर हालांकि गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों ही चिंतित है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत कर पूरा जायजा लिया है और पूरी पूछताछ की है कि आखिरकार वहां क्या हालात है। लेकिन गृह मंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। तो देखा जाए तो लगातार इस प्रकार के हमले जो हैं वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की आर्थिक रीढ़ की हड्डी जो पर्यटक हैं उन पर एक चोट करने की कोशिश जो है आतंकियों द्वारा की गई है। वहीं इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी है जो है वो कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है। ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो कोई भी आतंकी ग्रुप जो है फटाफट से अपने कंधों पर उसकी जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देता है। यानी कहा जाए तो इस समय भी रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसने जिम्मेदारी ली है। तो ये दर्शाता है कि ये जो आतंकियों के संगठन है ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर अमन शांति बहाल हो। रविंद्र, चलिए शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। और महाराष्ट्र से इस वक्त की